नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव में बुध निष्फल और विफल ग्रह होता है। चतुर्थ भाव में बुध निष्फल और विफल ग्रह होने के साथ साथ अनिष्ट कारक ग्रह भी कहलाता है। जब कभी भी बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। यदि हम प्रथम भाव के सापेक्ष इसको देखते हैं तो प्रथम भाव का स्वामी अर्थात लग्नेश इस कुंडली में अपने स्थान से, अपने राशि स्थान से चतुर्थ भाव पर स्थित हो रहा है। जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से चतुर्थ भाव पर स्थित हो जाता है तो वह उस भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। तो यदि हम केवल लग्नेश की बात करें और इसके कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पर बुध उच्च का हो रहा है। इट मीन्स कि बुध पूर्ण बली है। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में बुध के जितने भी गुण हैं वह पॉजिटिव विद्यमान रहेंगे। बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास प्रयास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। इट मीन्स कि इस व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है क्योंकि इसका बुद्धि और विवेक उच्च स्तर के होते हैं। वाणी और लेखन में इन लोगों को महारत हासिल होता है। एक अच्छे वक्ता भी होते हैं और अपनी वाक्पटुता से सामने वाले को सेटिस्फाइड भी कर लेते हैं। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में इन लोगों की रुचि होती है और इसमें बेहतर कार्य करने वाले भी होते हैं। आमोद प्रमोद, हास प्रयास से इनका जुड़ाव रहता है। तो यदि हम बुध के कंटेंट्स की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में यदि बुध उच्च का हो जाता है तो लग्न को बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करने वाले होते हैं। बुध का एक विशेष स्वभाव होता है कि ऐसे लोग अपनी उम्र से कम उम्र के दिखाई देते हैं। इट मीन्स कि इनमें युवावस्था झलकती है। उम्र का कोई सा भी पड़ाव हो लेकिन इनकी जो उम्र होगी वह सामान्य उम्र से कम ही ये दिखाई पड़ते हैं। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यहाँ पर एक नियम कार्य करता है, कारको भाव नाशाय, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। तो जब कभी भी बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो यह अपने ही कारक भाव में स्थित हो जाता है। उस कंडीशन में यह उस भाव का नाश करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। तो ऐसी स्थिति में वाहन, भूमि और भवन से ऐसे व्यक्तियों को पीड़ित करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। पीड़ित हमने क्यों कहा? पीड़ित इसलिए भी कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च का है और यहाँ पर भी एक नियम यह कार्य करता है कि जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने स्वराशि स्थान में स्थित हो जाता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला बन जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है और उस कंटेंट्स की, उस भाव के कंटेंट्स की स्पेशली वृद्धि करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर वाहन, भूमि और भवन की वृद्धि करने वाला तो जरूर होगा, लेकिन यह व्यक्ति किसी न किसी कारण से वाहन, भूमि और भवन के लिहाज से पीड़ित भी रहेगा क्योंकि यहाँ पर कारको भाव नाशाय नियम के आधार पर बुध चतुर्थ भाव का नाश करने वाला बन रहा है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव का कारक अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, यहाँ पर एक केंद्र भाव का स्वामी क्योंकि एक केंद्र भाव में ही बैठा हुआ है इसलिए यह दशम भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, प्रोफेशन का। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का प्रोफेशन बेहतर दर्जे का होता है और समाज में इन लोगों की जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे कहीं अधिक ये आंके भी जाते हैं क्योंकि दशम भाव प्रदर्शन का भी कारक भाव होता है। तो यहाँ पर प्रदर्शन के मामले में ऐसे लोग अगुवाई ही करते हैं, आगे ही रहते हैं। यदि इनकी वर्थ होती है 100 रुपये की तो ये प्रदर्शित करते हैं 200 रुपये और समाज इसको स्वीकार भी करता है क्योंकि इनका रहन सहन का तरीका अच्छे स्तर का होता है।
बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जैसा कि अभी हमने बताया कि जब उच्च के ग्रह की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है तो वह उसके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली बन जाती है। तो यहाँ पर भी यह इंडिकेशन मिलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जो प्रोफेशन होता है वो उच्च दर्जे का होता है। प्रोफेशनली ऐसे लोग वेल सेटल्ड होते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिविटी हो रही है कि बुध यहाँ पर केंद्र भाव का स्वामी हो रहा है। इट मीन्स कि बुध को केंद्राधिपत्य दोष लग रहा है। हमने जब केंद्राधिपत्य दोष की बात करी थी लघु पाराशरी के अंदर तो आपको बताया था कि जब कभी भी कोई ग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो जाता है। केंद्राधिपत्य दोष होने के कारण क्रूर ग्रह अपना क्रूरत्व त्याग देते हैं और शुभ ग्रह अपना शुभत्व त्याग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बुध एक शुभ ग्रह है, हमने बताया था आपको, जो हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी, बुध शुक्र गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो केंद्राधिपत्य दोष सबसे अधिक शुभ ग्रहों को ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कंडीशन ये कहती है, सिद्धांत ये कहता है कि यदि शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होगा तो वह अपने शुभत्व को त्याग देगा, भले ही वह अशुभ रिएक्ट ना करे लेकिन अपने शुभत्व को तो त्यागने वाला हो ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसके शुभत्व में कमी आ जाती है, कमी आ जाएगी, क्योंकि उच्च का है तो अपने शुभत्व तो प्रदान कर ही देगा, अपने इफेक्ट्स तो प्रदान करेगा ही, लेकिन इसके शुभत्व में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो स्थिति बुध की दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ये उच्च की स्थिति को प्राप्त हो गया है, उस लेवल के यह रिजल्ट्स प्रदान व्यक्ति को नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह केंद्राधिपत्य दोष से युक्त भी हो रहा है। ऐसे लोग बुध के प्रोफेशन को भी प्राप्त करने वाले होते हैं। देखिए, बुध होता है लेखक, ज्योतिषी, अध्यापक, आयुर्वेदाचार्य और जौहरी। इसके अलावा लाइसेंस से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह बुध की श्रेणी में आते हैं। वाक्पटुता से संबंधित जो भी काम है वो बुध की श्रेणी में आते हैं। लेखन अथवा पत्रकारिता जैसे विषय भी बुध की श्रेणी में आते हैं। तो क्योंकि उच्च का बुध दशम भाव को पूर्ण दृष्टि प्रदान कर रहा है तो बुध से संबंधित इसका प्रोफेशन होने के पूरे आसार नजर आते हैं। तो ओवरऑल देखें तो मिथुन लग्न की कुंडली में जब बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है, उच्च का हो जाता है, तो जनरली शुभ फल ही प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने बताया कि यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष अनिष्ट कारक ग्रह भी माना गया है, विफल ग्रह भी माना गया है, असफल ग्रह भी माना गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इसके उपाय करेंगे तो यह और अधिक बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा। उपाय ऐसे होने चाहिए जो इसकी नेगेटिविटी को समाप्त कर सकें और पॉजिटिविटी को बढ़ा सकें। तो ऐसी स्थिति में सबसे उत्तम उपाय तो यही है कि किसी ब्राह्मण से आप इसके जाप और हवन कराते रहें, समय समय पर कराते रहें, जिससे कि इसके नेगेटिव कंटेंट समाप्त हो जाएंगे और पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा बुधवार से प्रारंभ करके 43 डेज लगातार गाय को अथवा बकरी को पालक खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तब भी बुध यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला आपके लिए बन जाएगा। यदि हम बुध की महादशा और अंतर्दशा की यदि बात करते हैं तो बुध की महादशा इस कुंडली में मिश्रित फल प्रदान करने वाली ही होगी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको बुध की महादशा में प्राप्त नहीं होंगे, अन्य दशा में आपको बुध के रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो सांसारिक भोगों को उपलब्ध कराने वाला होता है और इसी का यह नाश करने वाला बनना है, इसी को हानि पहुंचाने वाला बनना है। भौतिक संसाधनों की प्राप्ति का मार्ग यहाँ पर सहज नहीं होगा जब तक कि बुध की महादशा और अंतर्दशा चलती रहेगी। बुध की कुल महादशा होती है 17 वर्ष की, तो 17 वर्ष की अवस्था में बुध के पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे। जब बुध की अंतर्दशा आएगी तब भी उतने बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन महादशा से बेहतर रिजल्ट्स आपको अंतर्दशा में प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा इस व्यक्ति की 34 वर्ष की अवस्था तक भी इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। 34 वर्ष की अवस्था के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त करने वाला भी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।